अच्छा आप लोग बताओ, शंकर जी की कथा क्यों सुननी है? आप लोग दूर दूर से सब पुराण सुनने आए हैं, तो क्यों सुनना है? इसलिए कथा नहीं सुननी कि हमारे घर में बिजनेस बढ़िया चल जाए, कि हमारा धंधा बिजनेस बढ़िया सुधर जाए, कि नौकरी लग जाए। अरे ये सब तो भगवान शंकर कर ही देंगे। बोले बाबा आशुतोष हैं, ये सब काम तो उनके लिए बहुत छोटा है। तो भगवान शंकर तो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, भक्ति प्रदान करने वाले हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, आशुतोष हैं, औघड़ दानी हैं। इन जैसा दानी कौन होगा? उन महादेव का आश्रय लेकर हम बैठे हैं, जिनके दरबार सबके लिए खुले हैं। अच्छा, और देवताओं के मंदिर में आप जाइए तो वहां समय समय पर दर्शन मिलता है। अमरोदिया जी, राधा कृष्ण का मंदिर हो, सीताराम जी का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, तो समय होता है। ये राग भोग का समय है, शयन का समय है, आरती का समय है, श्रृंगार का समय है। तो समय पे पट खुलेगा, समय पे दर्शन होगा, समय पे पट बंद होगा। ऐसी परंपरा रहती है। पर भोले बाबा के मंदिर में प्रायः क्या देखा जाता है? भगवान शंकर का मंदिर प्रायः पूरे दिन खुला रहता है, पट बंद नहीं होते। प्रायः तो भगवान शंकर खुले मैदान में विराजे रहते हैं। चबूतरा बना के वहीं लोगों ने विराजमान कर दिए, खुले में बैठे हैं, कोई दरवाजा ही नहीं, तो बंद होने का झंझट ही नहीं। और मंदिर में दरवाजा है भी तो पट बंद होने का कोई निश्चित ये नहीं कि इतने बजे बंद ही हो जाएंगे। खुले हैं, किस लिए खुले हैं? भोले बाबा कहते हैं कोई बात नहीं है, तुझे जब समय मिले तब आ जाना, मैं तेरे लिए हमेशा तत्पर बैठा हूं। जब तू आ जाएगा तब तेरे लिए तैयार बैठा हूं। महादेव तो महादेव हैं। ऐसा भी नहीं है कि भोले बाबा को बहुत सामग्री अर्पित करो तब प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के केवल महादेव 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 इस प्रकार से कह दिया जाए। जल चढ़ाएं बहुत अच्छा है। मान लीजिए आप जल भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, अक्षत भी आपके पास नहीं है, और कोई सामग्री अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, और केवल आप शिवालय में जाकर शिव के सन्मुख जाकर के और महादेव 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 पुकार दें, तब भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और कितने प्रसन्न हो जाते हैं? लिखा है शिव महापुराण में कि जब कोई एक बार महादेव कहता है तो भगवान शंकर जो है उसके आगे बिक जाते हैं। जब कोई दूसरी बार महादेव कहता है तो भगवान शंकर उसके ऋणी हो जाते हैं। और जब कोई तीसरी बार महादेव कह के पुकारता है तो भगवान शंकर सदा सर्वदा उसके ऋणी हो जाते हैं। ये मानते कि अब तो मैं सदा सर्वदा इसका ऋणी हूं। केवल महादेव महादेव पुकार देने से प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष हैं, इनके दरबार सबके लिए खुले हैं, आ जाओ। एक बार सर्प और बिच्छू रोते रोते पहुंच गए। बाबा हम कहां जाएं? भोले बाबा ने कहा क्या समस्या है? बोले हम जहां जाते हैं लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ते, मार डालते हैं, भगा देते हैं। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, सारी दुनिया जिसको दूर भगाती है मैं उसको हृदय से लगाता हूं, तुम लोग परेशान मत हो। तो सर्पों को बिच्छुओं को भगवान शंकर ने अपना आभूषण बना लिया और आभूषण बना के अंग में सजा लिया। ये भगवान महादेव की करुणा है कि उन्होंने उन सर्प बिच्छुओं को भी जिनको लोग दूषण मानते थे उनको आभूषण बना लिया। आग धतूरा कोई पसंद नहीं करता। धतूरा कोई और देवता पसंद करते हैं? आग के फूल धतूरा है ये और कोई पसंद नहीं करता। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं मेरे लिए ये सब बड़ी प्रसन्नता का विषय, ले आओ आग धतूरा जो ले। अच्छा भूत प्रेत, एक बार रोते रोते भूत प्रेत पहुंच गए। बाबा हम कहां जाए, क्या समस्या है? बोले कोई हमें स्वीकार ही नहीं करता, हम जहां जाए लोग हमसे भागते हैं और या तो हमें मंत्र तंत्र करके परेशान करते हैं।
भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, तुम सब मेरे पास आ जाओ और मेरे गण बन जाओ। तो जिन भगवान महादेव ने भूत प्रेतों को भी अपना संगी बना लिया, उन महादेव के आश्रय में कोई कैसा भी हो, धर्मात्मा हो या पापात्मा हो, निर्मल हृदय का हो अथवा मलिन हृदय का, मलिन बुद्धि का व्यक्ति हो, पर किसी भी रूप में भगवान शंकर की शरण में आ जाए तो महादेव की दया के भंडार उसके लिए खुल जाते हैं और भगवान शंकर कृपा और करुणा बरसा देते हैं। बड़े दयालु हैं भोले बाबा। आज कथा का पहला दिन है और पहले दिन में कथा का महात्म श्रवण करना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि जिस भी पुराण की कथा, जिस ग्रंथ की कथा सुननी हो, पहले दिन उसका महात्म श्रवण करना चाहिए। अच्छा, पहले तो ये बताओ, आप लोग थक तो नहीं गए कलश यात्रा में? कितने लोग थक गए? कोई नहीं थका। कितना उत्साह आप लोगों में है कि थके नहीं है, मतलब इतने गर्मी में चलने के बाद भी उत्साह पूरा बरकरार है। अच्छा, दूसरा ये बताओ, आप लोगों में से टीवी में हमें किस किस ने देखा है? पहले आप लोगों ने देखा है? लगभग लोगों ने देखा है। जो कथा सुनते हैं उनने तो देखा है, जो सीरियल देखते हैं उन्हें कहां से देखेंगे? है क्यों जी? प्राय ऐसा कोई धार्मिक चैनल नहीं है जिसमें हमारी कथा न चलती हो, और नहीं देखा तो हमारी गड़बड़ी थोड़ी, किसकी गड़बड़ी है? अमरोदिया जी। अरे भाई, सीरियल देखने वालों को कहां देखेंगे? एकता कपूर जैसे लोगों के सीरियल लोग देखते और फिर घर में कलह मचती है। भगवान की कथा सुना करो जिससे जो है आपके मन में निर्मलता आए, आपके परिवार में जो है सन्मति हो और परिवार में खूब उन्नति हो। भगवान महादेव की कृपा से आपकी भौतिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की उन्नति होगी। अब 7 दिन का अवसर मिला है, खूब प्रेम से भगवान शंकर के चरित्र सुनेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि क्रमशः शिव महापुराण की कथा आपको सुनावें। कैसे भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, कैसे शिवलिंग बनाना चाहिए, किस प्रकार बिलपत्र तोड़ना चाहिए, कैसे उसको चढ़ाना चाहिए, क्या शिवलिंग बनाने की विधि है, पूजा की क्या विधि है, भोले बाबा को प्रसन्न करने के सरल उपाय क्या है, इस प्रकार के अनेक उपाय शंकर जी के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। और वो सब शिव पुराणोक्त तो मनमुखी नहीं। तो आज तो पहला दिन है और प्रथम दिवस में ऐसी विधि है कि प्रथम दिवस में जिस पुराण की ग्रंथ की कथा सुननी हो उसका महात्म श्रवण करना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति जो है अमरोदिया जी, हमारी संस्कृति जो है वो महिमा से भरी है। महीनों की महिमा, एकादशी की महिमा, प्रदोष की महिमा, तिथियों की महिमा, दिनों की महिमा, महीनों की महिमा, नदियों की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, तुलसी की, सबकी महिमा है ना। ये महिमा क्यों सुनी जाती है? महात्म सुनने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जब तक हम किसी के महात्म को नहीं सुनेंगे तब तक उसको जानेंगे नहीं, हमारी उसमें श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा। लाभ जो होता है वो श्रद्धा से होता है। जाने बिनो होए परती, जाने बिनो होए परती, जाने बिनो ना होए परती, जाने बिनो ना होए परती, बिनो परती होए नहीं, बिनो परती होए नहीं प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं होता, बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा। इसलिए पहले हम भगवान को जाने, कथा को जाने। इसलिए पहले दिन महात्म सुना जाता है कि शिव पुराण क्या है, शिव जी कैसे हैं,
कथा का क्या महत्व है, गंगा जी आदि तीर्थों का क्या महत्व है, तो पहले महिमा सुनी जाती है ताकि हमारी श्रद्धा उसमें उत्पन्न हो। और जब तक हमारी किसी में श्रद्धा नहीं होगी तब तक उससे जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिलेगा। आप विचार करिए कि गाय जो है वो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की आराध्या है कि नहीं? गौ माता की कितनी महिमा शास्त्रों में है, लेकिन हम घर में गाय रखते हैं तो उतना लाभ हमें वैसा नजर नहीं आता, वैसा लाभ दिखाई नहीं देता जैसा गौ सेवा से लाभ होना चाहिए। गाय की महिमा तो बहुत है, पर हमें वैसा लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी गाय के प्रति पशु बुद्धि है, हमारी गाय के प्रति वैसी बुद्धि नहीं है जैसी होना चाहिए कि ये साक्षात भगवान कृष्ण की आराध्या है, समस्त देवमयी है, यज्ञमयी है, गो माता सर्वदेवमयी है। तो हमारी वैसी श्रद्धा की भावना जब तक नहीं होगी तब तक वैसा लाभ भी हमें नहीं होगा। जाने बिनो ना होहि परती, जाने बिनु ना होहि परती, बिनु परती होए नहीं प्रीति, बिनु परती होहि नहीं देखो, बिना जाने कैसे लाभ नहीं मिलता, ध्यान से समझिएगा। एक बार प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था, कुंभ का अवसर था कि ठाकुर जी की कुछ व्यवस्था हो जाते तो इधर जो लोग बैठे हैं इनको हमारा मुख ही नहीं दिख रहा होगा, है नहीं दिख रहा ना? ठाकुर जी बहुत ऊंचे हो रहे हैं, कुछ व्यवस्था ऐसी कर लें जिससे कि ये थोड़ा सा ऐसे विराज जाए ताकि लोगों को देखें तो सही व्यास जी कहाँ बैठे हैं। हाँ, एक कुछ ऐसा बड़ा स्टूल सा उधर लगा के। तो हम आपको सुना रहे थे, ध्यान से सुनना आप लोग, कि एक बार प्रयागराज में कुंभ लगा था, जैसे अभी लगा ना थोड़े दिन पहले। आप लोग गए कुंभ में? नहीं गए? कितने लोग कुंभ में गए थे? वाह! लेकिन भाई लोग सब गए, हमारी बहनों को माताओं को कोई नहीं ले गए। ये तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, ये तो गलत बात है भैया। तीर्थ जाओ। अच्छा, शादी के 7-5 वचन याद है कि नहीं आपको? 7-5 वचनों में अब सुनता कौन है? एक वचन ये भी रहता है कि कोई धार्मिक कार्य करेंगे, कोई धर्म अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे तो उसमें अर्धांगिनी को साथ ले जाएंगे। तो ध्यान रखा करो, कभी कथा में जाओ, मंदिर जाओ, तीर्थ में जाओ तो प्राया प्रयास करिए कि अपनी अर्धांगिनी को साथ लेके जाएं। हाँ, भोले बाबा कथा सुनने जाते तो अकेले नहीं जाते, साथ में संग सती जग जननी भवानी। तो हम आपसे सुना रहे थे कि एक बार कुंभ लगा था, जैसे अभी लगा था इसी तरह कभी लगा होगा। तो माता पार्वती भगवान शंकर से बोली कि हे विश्वनाथ, ये लाखों लाख लोग डुबकी लगा रहे हैं, अब तो सबका कल्याण हो जाएगा, ये सब मुक्त हो जाएंगे। भोले बाबा बोले नहीं देवी, इनमें से सब मुक्त नहीं होंगे, कुछ लोग मुक्त हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्यों? अरे सब एक साथ डुबकी लगा रहे तो सबका कल्याण होगा, एक का क्यों, कुछ लोगों का क्यों होगा? बोले बाबा, बोले देवी, बात ऐसी है कि जिसकी श्रद्धा होगी, जिसको पक्का भरोसा होगा, उसी को लाभ मिलेगा, सबको एक जैसा लाभ नहीं मिलेगा। तो पार्वती जी ने कहा भाई बात मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि क्या गंगा जी भी पक्षपात करती हैं? ऐसा क्यों होगा? अरे गंगा जी एक ही हैं, पर्व भी एक ही है, समय भी एक ही है, एक ही पर्व काल में एक ही समय में इतने लोग गोते लगाएंगे और किसी को मुक्ति मिल जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी, ये क्या बात हुई? बोले बाबा, बोले चलो देख लेते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर गए और भोले बाबा एक वृद्ध कोड़ी का रूप बना करके एक रास्ते में लेट गए। भोले बाबा तो लीला कर रहे हैं, पार्वती जी एक बुढ़िया बन के साथ में खड़ी हो गई और जितने लोग स्नान करके गंगा जी से आ रहे हैं उसी रास्ते में खड़े हो गए। और पार्वती जी जो भी स्नान करके आ रहा है उनसे कह रहे देखो भैया, मेरे पति वृद्ध हैं, अब ये गिर गए हैं,
इनसे उठते नहीं बन रहा है, थोड़ा सा हाथ लगा के सहारा लगा के इनको उठा दो। जैसे ही व्यक्ति उठाने जाता है वो कहती है सुनो सुनो, ऐसे हाथ मत लगाना, यदि तुमने जीवन में कोई पाप ना किया हो, तुम पूरी तरह निष्पाप हो, तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो कोड़ी हो जाओगे। अब वो व्यक्ति सोचता कि भाई जीवन में पाप तो कुछ ना कुछ बने ही होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इसको हाथ लगाएं हम भी कोड़ी हो जाएं, वो निकल जाता। ऐसे सैकड़ों लोग निकल गए। हर व्यक्ति से पार्वती जी यही कहती कि यदि तुम्हारे पास कोई पाप तुमने ना किया हो, तुम्हारे जीवन में कोई पाप ना हो, तो तुम्हें गोता लगा के आ रहा हूं। उसने हाथ पकड़ के उनको उठाना चाहा, भगवान शंकर तो शंकर थे, उठ के खड़े हो गए। शिव जी ने दर्शन दिया, उसको निहाल किया और पार्वती जी से कहा देखा तुमने, इतने लोगों ने स्नान किया पर किसी को ऐसा भरोसा नहीं है कि हमने गंगा स्नान किया हमारे पाप धुल गए। इस व्यक्ति को यह है कि हाँ हमारे पाप धुल गए। बात समझ में आ रही? तो जिसको भरोसा है उसको पूरा लाभ मिलेगा, बाकी लोगों को भी लाभ तो सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि जितनी हमारी अधिक श्रद्धा होगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। तो हमारी कथा में जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना कथा का लाभ मिलेगा। तो कथा में हमारी श्रद्धा कैसे बढ़े, या किसी भी व्रत में, किसी भी पूजा में, किसी भी कार्य में श्रद्धा कैसे बढ़े? तो श्रद्धा बढ़ने के लिए पहले उसका महात्म सुना जाता है कि वो कैसा है, क्या महिमा है। तो शिव महापुराण की महिमा स्कंद पुराण आदि में वर्णित है कि किस प्रकार शिव महापुराण पापियों को पाप से उबार देते हैं और किस प्रकार शिव पुराण के सुनने से जीवन में भक्ति, मुक्ति और विवेक की उत्पत्ति होती है। तीर्थराज प्रयाग की अभी हमने आपसे चर्चा की और शिव महापुराण भी तीर्थराज प्रयाग से ही प्रारंभ हुआ है। महात्म्य की जो कथा है वह नैमिषारण्य से प्रारंभ है, लेकिन शिव महापुराण की जो मूल कथा है वो प्रयागराज से प्रारंभ है। नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा सब बैठे थे, ऋषि बैठे थे, और 88,000 ऋषियों के मुनि मंडली के बीच में श्री सूत जी महाराज विराजमान है। सूत जी बड़े ज्ञानी हैं, पुराण वेदता हैं, व्यास जी के शिष्य हैं। सब ऋषियों की ओर से सौनक जी ने उनसे प्रश्न किया, हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत प्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां हे सूत जी महाराज, आप बड़े विद्वान हैं, आप कृपा करके समस्त सिद्धांतों का जो निचोड़ हो वो कथा हमें सुनाइए। आपने हमें अनेक कथाएं सुनाई हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सौनक जी कह रहे हैं आपने हमें बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं, अब हमारे मन में कथाओं का सार सुनने की इच्छा है कि सब कथाओं का सार क्या है। सब पुराणों में जो विशेष महत्वपूर्ण हो और जिसका विशेष महिमा हो, ऐसा पुराण, ऐसी कथा हमें सुनाइए कि सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्वीकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा हो। अमरोदिया जी, जिसके जीवन में सदाचार नहीं है उसका जीवन कभी श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। व्यक्ति के पास कितना धन है, कितना ज्ञान है, कितनी पढ़ाई है, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। ये है कि उसके अंदर सदाचार कितना है। सत्पुरुषों के द्वारा किए गए आचरण को ही सदाचार कहते हैं। सदाचार का मतलब है जो सत्पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला आचरण है वो सदाचार है। और हमारे यहां आचरण की पूजा है।
हमारे यहां ज्ञान की पूजा नहीं है। ज्ञान कोई कितना भी हो, देखो ज्ञानी तो रावण भी बहुत था, पर हम लोग रावण की पूजा करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी तो बहुत था लेकिन उसके आचरण में नहीं था। राम जी जो है उनके आचरण में ज्ञान है, जो ज्ञान है वो उनके आचरण में है। तो ज्ञान केवल बुद्धि में होने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान आचरण में होना चाहिए। सदाचार का मतलब है सत्य का पालन करना, अपने नियम का पालन करना और महापुरुषों की भांति सद्विवेक पूर्वक अपने जीवन यापन करना। तो सोनक जी कह रहे हैं ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर सदाचार की प्रतिष्ठा हो। केवल ज्ञान की वृद्धि हो उससे काम नहीं बनेगा, हमारे अंदर वैसा भाव आ जाए कि हमारा आचरण पवित्र हो जाए। अब आप लोग राम कथा के भी प्रेमी हैं, तो राम कथा के एक दृष्टांत से आपको समझाएं। अमरोदिया जी, जिस समय सीताराम जी चित्रकूट में विराजे थे, तो जब से अयोध्या से चले हैं राम जी कुछ गंभीर हैं और इस बात की चिंता नहीं है कि अयोध्या छोड़ के आना पड़ा। वो तो वन में भी बड़े मौज में हैं, लेकिन चिंता इस बात की थी कि मेरी प्रजा अयोध्यावासी मेरे प्रेमी बहुत दुखी हैं। मेरे पिता महाराज दशरथ को मैं रोते छोड़े आया, माताएं रो रही होंगी, इस बात को लेकर के राम जी थोड़ा सा गंभीर हैं। जानकी जी को लगा के इनको थोड़ा सा हंसाने के लिए कुछ बात ऐसी करी जाए जिससे कि थोड़ा सा विषय बदले। तो जानकी जी अपने पैरों की ओर देख रही थी, सहसा राम जी के चरणों की ओर देख के बोली, भगवान आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। राम जी बोले, देवी बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन राम जी को लगा कि यदि मैं सहज में मान जाऊं कि हाँ तुम्हारे चरण ज्यादा सुंदर है तो बात तो यहीं खत्म हो जाएगी। अब विषय बढ़े कैसे और संवाद कैसे बढ़े? राम जी बोले, नहीं नहीं, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। जानकी जी बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अच्छा आप लोग बताओ, राम जी और जानकी जी में किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं? किसके ज्यादा सुंदर हैं? जानकी जी के ज्यादा सुंदर होंगे। राम जी कह रहे हैं मेरे चरण सुंदर है, जानकी जी कह रहे हैं मेरे चरण सुंदर है। तो राम जी बोले, देखो झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं है, हाँ लक्ष्मण आने वाले हैं और लक्ष्मण दोनों के चरणों की सेवा करते हैं, वो निर्णय करेंगे किसके चरण ज्यादा सुंदर है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी आए, राम जी ने कहा, भैया बताओ हम में से किसके चरण सुंदर हैं? लक्ष्मण जी बोले, सरकार इस विडंबना में हमें क्यों डाल रहे हैं? आप लोगों का परस्पर प्रेम है, आप लोग जो निर्णय करें। बोले, नहीं नहीं आप निर्णय करो, बताओ। तो लक्ष्मण जी बोले, जानकी मैया के चरणों में सर रखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर है। अब जानकी जी प्रसन्न हो गए, देखो मैंने तो कहा था मेरे चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, मां आपके चरण सुंदर तो हैं, और पता है क्यों? आपके चरण इन चरणों के कारण सुंदर हैं, तो राम जी के चरणों में मस्तक रख दिया, कहा कि इन चरणों के पीछे चलते इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। राम जी ने कहा, देखा मेरे चरणों के कारण तुम्हारे चरण सुंदर हैं। अब राम जी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी बोले, सरकार आपको पता है आपके चरण क्यों सुंदर हैं? बोले, नहीं। बोले, आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है, और जिसका आचरण सुंदर होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं। जिसका आचरण सुंदर नहीं होता उसके चरण वंदनीय कहां होंगे? चरण उसी के पूजनीय हैं जिसका आचरण सुंदर है, जिसका आचरण पवित्र है। अब ठीक है ना? जिसका आचरण मंगलमय है, आचरण जिसका सुंदर है। तो हमारे यहां आचरण की महिमा है, सदाचार की महिमा है। इसलिए सोनक जी कह रहे हैं आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे लोगों में सदाचार की प्रतिष्ठा हो। सदाचारश्च सद्भक्तिर्, जिससे लोगों के अंदर भगवत भक्ति का प्रकाश हो। भगवत भक्ति, देखो भगवान शंकर जो है धन दौलत तो देते ही हैं, संसार की सामग्री भोग सामग्री तो भोले बाबा देते ही हैं, पर सबसे बड़ा धन भगवान शंकर के पास कौन सा है? सबसे मूल्यवान वस्तु भगवान शंकर के पास कौन सी है देने के लिए? वो है भगवत भक्ति। आपने नरसिंह जी का चरित्र कभी सुना होगा।
तो नरसिंह जी के चरित्र में अमरोदिया जी कथा है कि नरसिंह जी की भाभी माँ ने जब उनको बहुत भला बुरा कहा तो वो घर छोड़ के, छोटे बच्चे ही थे, निकल गए। अब नरसिंह जी घर छोड़ के जंगल में गए और एक शिवालय में जाके पड़ गए और शंकर जी के मंदिर में पड़े पड़े शिव जी का नाम ले रहे थे। 7 दिन बाद भगवान शंकर प्रकट हुए, 7 दिन तक पड़े रहे। भोले बाबा करुणा से भर गए, शिव जी प्रकट हुए और भोले बाबा ने कहा कि बेटा वरदान मांग। तो नरसिंह जी ने कहा कि मैं तो वरदान नहीं मांगूंगा, आपको जो प्रिय लगता हो वो दे दीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि मेरा भला किसमें है, मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, मैं ये नहीं जानता। इसलिए आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय हो आप वो कृपा करके दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा ये तो तुमने बड़ी दुर्लभ वस्तु मांग ली, क्योंकि वैसे कोई मांगता तो धन मांगता, दौलत मांगता, संपत्ति मांगता, घर मांगता, जायदाद मांगता, ये सब मांगता, लेकिन तुमने तो ये मांग लिया कि जो मुझे प्रिय हो, और मुझे तो भगवान की भक्ति प्रिय है। तब भोले बाबा ने क्या किया, नरसिंह जी के मस्तक पर हाथ रखा और नरसिंह जी ने जैसे ही नेत्र बंद किए तो क्या देखा कि वृंदावन में रास मंडल के बीच में नरसिंह जी पहुंच गए, ब्रजभूमि में नरसिंह जी पहुंच गए और वहां देखा कि हजारों हजार गोपियों के बीच में श्री कृष्ण और राधा विराजमान है और राधा कृष्ण के बीच में बड़ी सुंदर क्रीड़ा हो रही है। राधा कृष्ण गलबैया डाले हुए हैं, हजारों हजार गोपियां नाच रही हैं, बड़ा मधुर संगीत बज रहा है और बड़ा सुंदर जो है दिव्य रास चल रहा है। उस दिव्य रास की दर्शन करके नरसिंह जी के हृदय में प्रेमोद्दीपन हो गया। यद्यपि नरसिंह जी तो बने बनाए संत हैं, क्योंकि ये तो पैदा ही उसी लिए हुए भक्ति का प्रचार करने, लेकिन भोले बाबा ने कृपा करके इनके अंदर और भक्ति का रस बढ़ा दिया, प्रेम बढ़ा दिया, भगवत भक्ति का दान दे दिया और राधा कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। अच्छा, इस कथा से एक और बात समझने जैसी है। कई लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ भक्त ही शंकर जी की कथा सुने। ऐसा भी कई लोगों को लगता है कि जो शंकर जी के भक्त हैं वो ही शंकर जी की कथा सुने या वो ही शंकर जी की पूजा करें, तो जो राम जी के भक्त हैं वो, जो कृष्ण जी के भक्त हैं वो सुने या ना सुने। पर आप देखिए कि नरसिंह जी जो है वो श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं और नरसिंह जी ने जब भगवान शंकर का नाम स्मरण किया तो भगवान शंकर ने नरसिंह जी को क्या दिया, भगवान शंकर ने नरसिंह जी को राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम प्रदान कर दिया, क्या कि नहीं। भगवान शंकर तो जो है राम प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवत भक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए आप यदि राम जी के भक्त हैं तब भी आप जो है भोले बाबा का भजन करिए, पूजन करिए, उनकी कथा सुनिए। आप श्री कृष्ण के उपासक हैं तब भी भगवान शिव के चरित्रों को सुनिए, क्योंकि आपकी कृष्ण भक्ति दृढ़ होगी। हमारे राम जी कहते हैं, शिव द्रोही ममदासे शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहे सपने नहीं बाबा, सोनर मोहे सपने नहीं बाबा, शिव द्रोही मम दास कहावा, 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 सोनर मोहे सपने ही नहीं बाबा, सोनर मोहे सपने नहीं भावा, शिव द्रोही मम दास
शिवद्रोही मम दास कहावा। जो शिव जी का द्रोह करके भगवान राम का, श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहे, वो राम जी कहते मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हमारे सनातन पद्धति में 5 देवताओं की उपासना का क्रम है। सनातन पद्धति में पंचदेवता कौन कौन से हैं? आप लोग बताओ कौन कौन से 5 देवता हैं? हाँ, अब याद कर लेना। भगवान गणेश जी, भगवती जगदम्बा, सूर्य नारायण भगवान, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। ये 5 देवता हमारे यहां प्रमुख हैं। इन 5 देवताओं में ही सारे देवता समाहित हैं। बाकी जितने भी देवता हैं वो इन 5 देवताओं के ही स्वरूप हैं।